हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्च विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्च विशाल में। जितने भी छोटे बड़े भाई बंधु होंगे जो माइनिंग डीजीएमएस की तैयारी कर रहे होंगे या कोल इंडिया माइनिंग एग्जामिनेशन मेटल माइनिंग ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड के लिए, तो उनके लिए क्वेश्चन ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यह मॉइल एग्ज़ाम के लिए भी आपका हेल्पफुल करेगा, मॉइल एंड डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हैं। तो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नो ड्रिल शैल बी यूज फॉर बोरिंग ए शॉर्ट होल अनलेस इट अलाउ क्लियरेंस ऑफ एट लीस्ट ओवर द डायमीटर ऑफ द कार्टेज ऑफ एक्सप्लोजिव विच इज इंटेंडेड टू यूज। इसका क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि जो हम लोग ड्रिलिंग करेंगे और उसमें बारूद को हम लोग अंदर डालेंगे तो उन दोनों के बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो कम से कम 3 mm का होना चाहिए। 3 mm इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज ईयर। एडल्ट पर्सन किसे बोलते हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पूछ ही लेता है। एडल्ट पर्सन मीन्स जो 18 साल का उम्र पूरा कर चुका है उसे एडल्ट पर्सन बोलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोजिव शैल नॉट बी ड्राइवन एट ए स्पीड एक्सिटिंग। देखिए, जो आपका एक्सप्लोजिव वैन होता है जिसमें बारूद भरा होता है, जिसमें डिटोनेटर वगैरह रहता है अलग अलग बॉक्स में, एक साथ कभी भी डिटोनेटर और एक्सप्लोजन नहीं रखते हैं। ठीक है, ये भी पता होगा। और एक बॉक्स में 5 के से ज़्यादा इशू हम किसी भी प्लास्टिक लेने के तो वही पता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि 25 किलोमीटर प्रति आवर यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आपका स्पीड होना चाहिए एक्सप्लोजिव वैन का। आते हैं फर्स्ट एड रूम पर। फर्स्ट एड रूम सेल है फ्लोर स्पेस नॉट लेस देन, मतलब जो फर्स्ट एड रूम का फ्लोर एरिया होता है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहीं शेल्टर का पूछा तो 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बर्डन बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, बर्डन किसे बोलते हैं? तो 2 ब्लास्ट होल इन अ सिमरो नहीं, फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल इन बेंच नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 2 रोज नहीं, नन ऑफ इज करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन 2 रोज यानी 2 पंक्ति के बीच की दूरी को हम लोग बर्डन बोल सकते हैं, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक। अगला प्रश्न है 6वां नंबर के टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लास्ट विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। मतलब हम किससे मेजर करेंगे कि जो ब्लास्ट परफॉर्मेंस है सही हुआ है या नहीं, तो उस पाउडर फैक्टर से। पाउडर फैक्टर क्या होता है? 1 kg बारूद में जितना टन कोयला टूटता है या पत्थर के बिग मीटर में टूटता है उसे हम लोग पाउडर फैक्टर बोलते हैं। इसका मात्रक टन पर केजी हो जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि मिनिमम लेंथ ऑफ सेफ्टी फ्यूज एट द फायरिंग एंड शैल नॉट बी लेस देन। कितने से कम होना चाहिए? कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्रैकिंग पाउडर इज यूज्ड इन माइंस। क्रेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन माइन। क्रेकिंग पाउडर किस माइन में यूज किया जाता है? तो डायमेंशन स्टोन, ग्रेनाइट या लाइम स्टोन या सैंड या मैंगनीज माइन में यूज किया जाता है। बताइए आप सभी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंगनीज, सैंड, लाइम स्टोन, ग्रेनाइट। तो इन सब में सही उत्तर कौन सा होगा कमेंट करके बताइएगा। मैं बीच बीच में आप लोगों को हमेशा एक डाउट क्वेश्चन हमेशा देता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द एक्सप्लोजिव शैल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग नॉट मोर देन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ द होल। अगर होल चार्ज हो चुका है तो होल चार्ज करने से कितनी देर पहले हम लोग एक्सप्लोजिव बारूद को मंगाते हैं? तो 30 मिनट पहले। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एज पर एमआर 1961 मतलब 106 डेब्रिज सेल बी रिमेनिंग विद द डिस्टेंस, मतलब जो भी लूज ट्री डेब्रिज हैं कितने दूरी पर होना चाहिए? 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नीचे बढ़ेंगे आगे। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्सीडेंट है केस बाई, मतलब एक्सीडेंट किसी कारण हो सकता है? अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, पर्सनल हैबिट, ऑल ऑफ द अबव।
सभी प्रकार से हो सकता है डी। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैन बी यूज। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्वयं सुरक्षा उपकरण यूज किया जाता है किसमें? एज पर माई लीकिंग एज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब ड्यू टू कंपल्स बाई सुपरवाइजर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है 12 नंबर का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्मोकिंग तंबाकू ड्रिंकिंग एल्कोहल नेचुरल इज रिक्वायर्ड फॉर दोज हु आर वर्किंग हार्ड इन माइनिंग इन्वायरमेंट। प्रश्न में कह रहा है कि जो तंबाकू है स्मोकिंग है एल्कोहल है क्या हो सकता है हमारे नॉन के लिए? तो नो होगा, बी ऑप्शन इज राइट, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नेवर वॉक क्लोज टू एज ऑफ ए हाई बेंच। जो आपका बेंच होता है बड़े वाला उसके एक किनारे के चलना सेफली होता है या नहीं? तो ट्रू, हाई बेंच के पास कभी भी वॉक नहीं करना चाहिए, ट्रू होगा, ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आर आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर स्लो फेलियर। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस फॉल फॉल्ट एंड ज्वाइंट ये सब जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ये आपका एक रीज़न होता है स्लो फेलियर का। स्लो फेलियर भी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होगा। वेज फेलियर उसका एक टाइप है, ठीक है। सेलुलर फेलियर एक टाइप से, टॉपलिंग फेलियर उसका एक टाइप से। तो स्लो फेलियर एक जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का कारण बन सकता है, ट्रू सही होगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि बर्म आर यूज्ड फॉर सेफ्टी। बर्म किस लिए बनाए जाते हैं? तो आपको पता है बेंच पर बनाए जाते हैं और हॉल रोड पर पैरापेट वॉल बनाए जाते हैं। तो अलॉन्ग द हॉल रोड एंड ट्रेवल वेज वे, अलॉन्ग द टॉप एज ऑफ स्टॉक पाइल एंड वेस्ट डंप, अलॉन्ग द टॉप एज ऑफ बेंचेस, ऑल ऑफ द अबव। कहाँ कहाँ बर्म बनाए जाते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव यानी सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। मतलब सभी जगह हम लोग बर्म का यूज़ करते हैं जब प्रोवाइड ऑफ सेफ्टी के लिए। अगला प्रश्न 17 नंबर। नॉइस इन एक्सेस ऑफ डेसिबल विल केसिंग हियरिंग लॉस ओवर। मतलब हमने हियरिंग वाला नॉइस डेसिबल पढ़ा है। तो हियरिंग लॉस कब हो सकता है? 85 डेसिबल, 80 डेसिबल, 90 डेसिबल या 100 डेसिबल। 17 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हियरिंग लॉस कितने डेसिबल होने पर हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नो एम्प्लॉय शैल इंटरफेस विथ इम्पेयर्ड और ऑब्स्ट्रैक्ट एनी अदर पर्सन इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। अगर कोई एम्प्लॉय आपके काम में बाधा डालता है तो क्या उसे डिस्चार्ज ड्यूटी से क्या सकता है? ट्रू। 19 नंबर क्वेश्चन है इट इज अनसेफ टू क्लेम ऑन टू अ स्टॉप लाइन। क्या स्टॉप लाइन पर चढ़ना अनसेफ है? ट्रू। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट एवरी एक्सीडेंट एंड इंजरी विच अक्यूर एट द माइन टू अवॉइड सिमिलर टाइप ऑफ एक्सीडेंट। जैसे कि कह रहा है कि किसी भी एक्सीडेंट इंजरी के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। विच अक्यूर एट द माइन टू अवॉइड सिमिलर टाइप ऑफ एक्सीडेंट। क्या उसी प्रकार का अगर एक्सीडेंट होता है तो किया जाएगा? आवश्यकता है, बिल्कुल हर एक्सीडेंट पर आवश्यकता है, ट्रू। इतने भी कैसे भी प्रकार के एक्सीडेंट होंगे आपको इन्वेस्टिगेट करना ही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। जुड़े रहे माइनिंग सर विशाल के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको सर की ज्ञान माइनिंग की पहचान, मेट ब्लास्टर ऑफ फोरमैन की तैयारी, फुल प्रिपरेशन ऑफ यहाँ पर किया जा रहा है। मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा जो केवल मात्र 59 रुपये 50 यानी 60 रुपये का है। ठीक है, मैंने एग्जाम पर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव MCQ थ्योरी पूरी तैयारी कराई जाती है।